बाबा शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। गण ये समझ नहीं पा रहे कहां से प्रारंभ किया जाए, तो सबसे पहली दृष्टि बाबा की जटाओं पर गई जो काम दहन के समय बिखर गई थी। गणों ने जटाओं को समेटा और समेटते समेटते सिर पर ऐसा समेटा कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना सरकार, दूसर का गण बोला बस छूना मत इसको, टोपी का काम खत्म। यही दूल्हे का टोपी हो गया। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करूं, यदि दूल्हा और बाराती दोनों पैदल पैदल चल रहे हो तो आप कैसे समझिएगा कि ये दूल्हा है? का मौर की यहां क्या बोलते हैं? मौर बोलते हैं। दूल्हा जब तक मौर न लगावे तब तक दूल्हा नहीं कहलाता। एक गण कहा कितनो सुंदर टोपी पहन ले बाबा, जब तक मौर ना लगाइए तब ले दूल्हा कैसा। अब कैलाश में मौर कहां से आवे? शंकर भगवान पूछे क्या हुआ? गण बोले प्रभु मौर समझ में नहीं आ रहा है। बोले मौर कहां है? बोले प्रभु एक रात के लिए पहनना है, विवाह के बाद गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले सावधान, इसको जिसको एक बार मैं अपने सिर पर चढ़ा लूंगा मैं जीवन में कभी उसका विसर्जन नहीं होने दे सकता। इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर बनेगा कहां? एक गण बोला लेट मी ट्राई, हमको प्रयास करने दीजिए। लगा ढूंढने कैलाश में, घूमते घूमते गया सरकार, देखा एक गुफा के भीतर लगभग 5-6 हजार सांप नाच रहे थे, बड़ी तेजी में नाच रहे थे। गण पूछा तुम लोग नाच क्यों रहे हो इतना? सभी सांप बोले हैं 5 बजे बारात निकलने वाली है ना, उसी का रिहर्सल चल रहा है। बारात में हम लोग को अपना अपना परफॉर्मेंस देना है ना। सांप गण बोला अच्छा ये बात है, अच्छा एक काम करो, जितने पतले पतले हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पतला? गण बोला कम से कम 10 mm। 10 mm से जितने नीचे वाले हो बाहर निकलो। 400-500 पतले पतले सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को उठाया, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और सिखाया जैसे बाबा की जटाओं में पहनाऊंगा अपना अपना फन ऊपर फैला लेना। ले जाकर सर्पों को ऊपर जटाओं में पहनाया। सभी सर्पों के पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे और सर्पों ने फन फैला दिया। बाबा पूंछ हटाकर पूछे ई का है? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है। एकदम ऐसा मौर कोई दूल्हा नहीं पहना होगा आज तक, यूनिक मौर। शंकर भगवान बोले बहुत अच्छा पहनाए, जो काल को भी आभूषण बना करके धारण करे वही काल का काल महाकाल है। ये मेरा वास्तविक परिचय दिया तुम लोगों ने। सर्प का मौर बना। अब यह दर्शन करिए यहां क्या पहनते हैं? कुंडल कंकन पहिरे सर्पों ने, गणों ने सर्प का कुंडल पहनाया, सर्प का कंगन पहनाया, सर्प का बाजूबंद पहनाया। और आपसे कहूं गणों ने मैचिंग का भी पूरा ध्यान रखा है। ये नहीं कि इधर हरा रंग का सांप लगा दिए इधर पीला रंग का सांप लगा दिए। जैसा सांप दाहिने कान में सरकार वैसा ही सांप बाएं कान में, मैचिंग न बिगड़ जाए। जैसा सांप दाहिने हाथ में वैसा बाएं हाथ में। शिव पुराण में पूरा नाम लिखा हुआ है। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कुंडल बना, करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से कंगन बना, शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना, वासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बनाया गया। सिर से पांव तक बाबा सर्पों से सज गए। एक गण ने कहा दूल्हे को थोड़ा पाउडर लग जाए तो आनंद हो जाए। अब पाउडर कहां आवे कैलाश में? तो एक गण दौड़ा स्मशान का भस्म उठा कर लाया, सिर से पांव तक भस्म का लेपन कर दिए सब। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना विकराल रूप निकला होगा शंकर जी का। और आप ये भी देखिए
गले का रंग कैसा है शंकर जी का? नीला, इधर वाइट, इधर डार्क ब्लू। कितना कंट्रास्ट होगा। 3 नेत्र है, सिर पर गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि थोड़ा गला सोना लग रहा है, माला एक पहन लेते ना। शंकर जी बोले पहनाओ। गण बोले प्रभु पहना तो देते हम आपको, लेकिन फूल की माला पहनिएगा तो वहां तक जाते जाते मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुआ माला पहने अच्छा लगेगा? अब गण टेंशन में माला कैसे बनाया जाए। एक गण बोला प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर भगवान बोले वही माला ले आओ। गण दौड़ा श्मशान, अब की बार 40-50 नरमुंड खोपड़ी उठा के ले आया और एक पतले सर्प में सभी खोपड़ियों को डाला, सबके सिर, सर्प के सिर पूंछ को बांधा, अब बाबा के गले में पहनाकर बोला प्रभु एक बार देखिए ना इसको, कितना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा इसका, जब देखिएगा हंसता हुआ ही दिखाई पड़ेगा ये। बाबा बोले बहुत सुंदर। अब जैसे शंकर भगवान खड़े हुए, जितने गण बाबा का श्रृंगार किए थे सबका चेहरा उतर गया। शंकर भगवान पूछे क्या हुआ? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं है। शंकर भगवान बोले कब पहनते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहां रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको जहां जाना है वहां यदि ऐसे पहुंच जाइएगा बवाल हो जाएगा प्रभु। बाबा बोले क्या पहनाओगे? एक गण उठा, बाघंबर उठाया, अब बाघंबर कमर में लपेट दिया, लेकिन सरकार उसमें बटन तो था नहीं कि वो टिक जाए। जैसे लपेट के गण आया तब तक खुल के गिर गया। वो 3-4 बार लगाया, बार बार खुल जाए। गण बोला हमको कुछ प्रयास करने दिया जाए, हम कुछ करते हैं। लगा ढूंढने इधर उधर। डोरी समझते हैं आप लोग? डोरी, रस्सी, डोरी इतना पतला लंबा एक सांप बड़ी तेजी से नाच रहा था। गण जाकर उससे पूछा तुम इतनी तेजी से क्यों नाच रहे हो? बोला बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है, एकदम फाइनल रिहर्सल में हूं अभी। तो गण बोला नहीं नहीं तुम नहीं कर पाओगे। बोला क्या नहीं कर पाऊंगा? मैं बाबा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। गण बोला तुम जितना हिल रहे हो, जहां तुमको ड्यूटी पे लगाने में आया हूं वहां का पहला कंडीशन है हिलना मना है। अब तुम तब से हिल रहे हो। गण बोला बाबा के लिए नहीं हिलूंगा। उसी सर्प को उठाकर ले गया, कमर में बाघंबर लपेटा और उसी सांप से बांधा और सांप से कहा बाबू हिलिए मत, जब तक बाबा विवाह करके वापस रिटर्न कैलाश ना आ जाए हिलना मत यहां से। सर्प बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेके बाबा खड़े हुए। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए। बाबा नंदी पर बैठ गए। अरे कर त्रिशूला अरुडामारो बिराजा, कर त्रिशूला अरुडामारो बिराजा, चले बस बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम